हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th हिंदी एमपी बोर्ड की इन वन शॉट वीडियो, जिसमें आपको पूरी हिंदी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह है तो आज मैं उसको बताऊंगी। ठीक है, तो आप अच्छे से इन्हें स्क्रीनशॉट लेते जाना, लर्न करते जाना। तो सबसे पहले आते हैं अपने इंपॉर्टेंट कवि परिचय। कवि परिचय आपको कौन से आने चाहिए? तो कुंवर नायरड़ का अच्छे से लर्न कर लेना, आलोक धनवा, रघुवीर सहाय, तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो ये 5 कवि परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इन्हें लर्न कर लो। उसके बाद लेखक परिचय आते हैं इंपॉर्टेंट। तो लेखक परिचय में आप जैनेन्द्र कुमार, महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर, फर्नीचर रात, रेणु, ये 5 लेखक परिचय इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका कर लेना। अगर आपने इनके ट्रिक वीडियो देख ली है कवि परिचय लेखक परिचय की, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखना। ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी ट्रिक के साथ मैंने बताया है। फिर उसके बाद आप आते हैं अपने रस। ठीक है, नीचे है रस। तो आपको कौन से रस आने चाहिए? आपको पूरा फुल टॉपिक रस का करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम आपके 3 दिन रह गए मात्र और फुल टॉपिक आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर मैं इंपॉर्टेंट जितना ज़रूरी है एग्जाम के लिए उतना ही बता रही हूँ। तो रस में जैसे आपका श्रृंगार रस, रुद्र रस, भयानक रस, करुण रस, हास्य रस, स्थायी भाव, संचारी भाव में अंतर। ठीक है, तो ये याद कर लेना। संचारी भाव में अंतर जरूर कर लेना स्थायी भाव की, और इनकी संख्या संचारी भाव की 33 होती है, स्थायी भाव की 10 होती है। ये भी आपको थोड़ा ओटी में अच्छे से कर लेना। उसके बाद आते हैं अपने अलंकार। अलंकार में आप देख सकते हो आपको विरोधाभास अलंकार, अतिरेक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और सांगरूपक अलंकार, ये आपको 4 जो अलंकार की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है आपका शब्दगुण। तो शब्दगुण क्या है, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण देकर समझाइए। और इसके अथवा में ऐसे ही पूछ सकते हैं शब्द शक्ति। इसके अथवा में आती है शब्द शक्ति। ठीक है, तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उदाहरण देकर लिखो। इधर थोड़ा आपको ओज गुण, माधुर गुण की डेफिनेशंस भी और देख लेना। ठीक है, जो माधुर गुण, ओज गुण है ना, और शब्द शक्ति में भी जो है उसके प्रकार वगैरह, ये भी अच्छे से थोड़ा देख लेना। उसके बाद आता है आपका छंद। छंद है आपका सोटा छंद, समैया छंद और कवित्त छंद, दुर्मल, और इधर एक और लिख लेना मानवीकरण। एक मानवीकरण अलंकार होता है, और एक चौपाई छंद को आप थोड़ा अच्छे से कर लेना। ठीक है, चौपाई छंद को भी आप अच्छे से कर लेना, और गीत का, हर गीत का भी कर लेना। उसके बाद आती है आपकी बोली, विभाषा, भाषा की तुलना, राजभाषा, राजभाषा और मातृभाषा की तुलना और अंतर। इनकी तुलना के साथ साथ आपको इनका अंतर भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, और आपको उपसर्ग प्रत्यय में अंतर, तत्सम तद्भव में वाक्य में परिवर्तन, देश और विदेश में अंतर भी आना चाहिए, और शुद्ध वाक्य करना, और रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द क्या है, प्रतीक व बिंब क्या है। ठीक है, मुहावरे व लोक बिंब क्या है, और मुहावरे व लोकोक्ति में शब्द वाक्य में प्रकार, ये सब अच्छे से आने ही चाहिए। उसके बाद अपने आते हैं लाउड स्पीकर्स। ये अपने लेटर्स हैं। ठीक है, तो ये अपने लेटर से पत्र, प्रार्थना पत्र, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु, द्वितीय प्रतिलिपि मांगने हेतु, उत्तर पुस्तिका का पूर्व मूल्यांकन हेतु, मोहल्ले की सफाई, और पिताजी का पत्र परीक्षा की तैयारी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट आपके लेटर्स हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इन्हें कर लेना। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट निबंध। इंपॉर्टेंट निबंध में आपको इंटरनेट का अच्छे से कर लेना, नारी का स्वभाव, कोविड-19, आतंकवाद, पर्यावरण संरक्षण। तो ये 5 निबंध इंपॉर्टेंट है ऐसे, तो आप अच्छे से इन्हें भी लर्न कर लो। ठीक है, उसके बाद साहित्य के इतिहास में आपको छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और शुक्ल युग और भारतेंदु युग, इनकी आपको अच्छे से विशेषताएं, रचनाएं और इनके कवि के नाम और कवियों की रचनाओं के नाम अच्छे से कर लो। ठीक है, प्लस नाटक व एकांकी में अंतर, उपन्यास व कहानी में अंतर, आत्मकथा व जीवनी में अंतर, रेखाचित्र संस्मरण में देखिए आ गया भारतेंदु युग या द्विवेदी युग की विशेषता, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग की विशेषता, ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसका निपात शब्द क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तकनीकी शब्द क्या है, निपात शब्द क्या है। ठीक है, छायावत की विशेषता तो मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद भावपल्लन। भावपल्लन में देखें तो भावपल्लन में 5 इंपॉर्टेंट भावपल्लन है, आप अच्छे से इन्हें भी कर लेना। जैसे दूर के दूर सुहावने होते हैं, ईश्वर किसी विशेष जाति व धर्म का नहीं, धर्म पर पर्याप्त नहीं, एकता का होता है, बैर क्रोध का आचार है। ठीक है, परहित सरिस धर्म, ये थोड़ा नरवर्ष जनी और जन्मभूमि स्वतंत्र। उसके बाद किताब, गद्य की व्याख्या, पद की थोड़ा ऐसे है कि गद्य की व्याख्या आपको अच्छे से कर लेनी है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई है वो कर लेना। पद की व्याख्या में भी इंपॉर्टेंट कर लेना। पठित गद्यांश से पद्यांश तो आप बना सकते हो, बहुत ईजिली आती हैं, ये तो ईजी आती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, गद्य के प्रश्न उत्तर, गद्य के जो इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आंसर बताए हैं, तो आप इसके गद्यांश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। पद्यांश की भी मैंने बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हें भी कर लेना। ठीक है, वितान के प्रश्न उत्तर, तो वितान के मैंने अभी नहीं बताया, मैं कल अपलोड कर दूंगी इसकी वीडियो, तो आप इसकी भी कर लेना। अभिव्यक्ति के माध्यम, इसकी OT प्लस लगा लेना, शायद से 9 नंबर का आता है अभिव्यक्ति और माध्यम, तो अच्छे से इसे भी आप कर लेना। ठीक है, तो ये थी 1 शॉर्ट वीडियो हिंदी की, और इंग्लिश की भी मैं 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। MP बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।